हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको कल जो है सेंट्रोइड के बारे में पढ़ाया था और उसमें अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो पीछे का जो पार्ट था थोड़ा वो कट गया है। मीन्स जो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम मीन्स वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वीडियो, तो मैंने इतना ही डाला था और उसमें जो चीज छूटी हुई थी वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। मीन्स उस वीडियो में आपने देखा होगा, उस वीडियो में आपका यहाँ तक का ये इतना इतना पार्ट आया था। ठीक है, ये इतना मैंने समझाया था कि ये क्या होता है। ट्रायंगल में 6 सेंटर मींस अगर आप मीडियन डाल रहे हो तो 6 ट्रायंगल बनेंगे और उन सबका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ये मैंने बताया था और वो वीडियो वहीं पर स्टॉप हो गया था। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको आज थोड़ा सा ब्रीफ में समझूंगा। बट अगर आप पहले चैनल पर अगर नए हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, सारी चीजें आपको मैं वेल मैनर में पढ़ाने का ट्राई करूंगा। पहले आपकी जो होगी थ्योरी होगी, क्योंकि अगर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा डायरेक्ट, अगर मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा और ऐसे दे देता हूं, मान लो कि अगर मैंने आपको दे दिया कि ये एक ट्रायंगल है आपके सामने, ये एक ट्रायंगल है, इसमें मैं मीडियन डाल रहा हूं, मैंने मीडियन डाली है इस तरीके से। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रही होगी तो इसको दिखाते हैं। ये मैंने मीडियन डाली, तो इस मीडियन में मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आप बताओ कि इस वाले पार्ट का एरिया बताओ। इस वाले पार्ट का अगर ये पॉइंट जी है, ये आप डी मान रहे हो और ये सी मान रहे हो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया बताओ, तो आप कैसे बताओगे अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। बट अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप इजीली बता दोगे कि ये जो होगा ये क्या होगा, मीडियन के कारण ये और ये सारा एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मींस ये 6 ही ट्रायंगल जो बन रहे हैं, 6 जो आपके ट्रायंगल बने हैं, इन 6 ही ट्रायंगल का एरिया क्या होना है, इक्वल होना है। और इक्वल अगर करोगे, अगर इस 24 को 6 पार्ट में डिवाइड करोगे, कई का भाग दे दो, 6 का भाग दे दो, तो 6 जो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर ये 4 अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी मैंने आपको कल समझा दी थी, वैसे तो ये तो मैंने पूरा करवा दिया था। यहाँ तक लास्ट के एंड में आपने ये वीडियो देखा होगा, तो आपने जो है इसके पिछले वाला अगर वीडियो देखा है तो यहाँ तक आपने समझा है। ठीक है, कि ये कैसे इक्वल होता है, ये एक कैसे होता है। बट इसको एक ब्रीफ में मैं आज भी थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको सारी प्रॉब्लम नहीं हो और इससे आगे बढ़ेंगे। और आज आपको क्या पढ़ना है, आज की जो रीडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर मैं ये समझा कि आपको आज जो क्या पढ़ाऊंगा वो आप पहले लिख ले ताकि आपको आइडिया रहे क्या पढ़ना है। माध्यिका की लंबाई निकालना। ठीक है, माध्यिका की लंबाई निकालना। लंबाई कैसे निकालेंगे आप, अपोलोनियस थ्योरम से। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम आपको पढ़ना है। ये अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो आपके लिए नहीं है, तो आप इसको समझेंगे अच्छे से आज। अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, प्रमेय, ये होती है प्रमेय। इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बट उससे पहले जो कल का जो थोड़ा सा छूट गया था, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा सा पार्ट छूट गया है, तो आप समझने का ट्राई करें। ये पहले आप समझ लें और इसमें जो है बहुत ज्यादा नहीं है, एक कॉन्सेप्ट और बचा है थोड़ा सा, वो समझा के मैं आपको आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरीके से अगर एक ट्रायंगल है जिसमें आप मीडियन डाल रहे हैं, तो मीडियन कितनी डाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे 3 मीडियन डाल सकते हैं। और तीनों मीडियन जहां पर मिलेगी उस पॉइंट को क्या बोलोगे आप बोलोगे, क्या बोलोगे, इसको माध्यिका बोलोगे, मींस इसको क्या बोलोगे, सेंट्रोइड बोलोगे। ठीक है, सेंट्रोइड बोलोगे इसको, तो ये क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। ये अगर सेंट्रोइड है तो मैंने आपको एक थ्योरी और बताई थी कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। मींस ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होगा 2 और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हमेशा जो साइड की साइड जो पार्ट होता है, मींस अगर ये एबीसी एक ट्रायंगल है तो इस बीसी भुजा के जॉइंट में अगर जो साइड है, मींस ये वाला साइड क्या होगा 1 यूनिट, ये ऊपर वाला वर्टेक्स मींस इस शीर्ष के साइड वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है 2 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से ये भी होगा 2:1 में, ये भी 2:1 में होगा। ठीक है, तो आपको ये थ्योरी मैंने बता दी थी। फिर मैंने एक कंडीशन ये बताई थी कि अगर ये आपने माध्यिका डाली हो, तीनों माध्यिका इस तरीके से भुजा पर मिल रही है, यहाँ पर ये जो है मैं बता चुका हूँ इसका बेसिक पूरा, तो एक ब्रीफ में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जो चीजें छूटी अगर आपको समझ में नहीं आई है, वहां पर थोड़ा सा छूट गया था इसलिए, तो वो आप समझ ले इसलिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रायंगल के एरिया होंगे, ये 6 ट्रायंगल बनेंगे, इसमें अगर माध्यिका डालोगे 6 ट्रायंगल बनेंगे और इन 6 ही ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कि अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मानता हूँ कि एबीसी, पूरे एबीसी का एरिया अगर 6 माना है मैंने, और ये पॉइंट अगर जी है, ग्रेविटी सेंटर है, ये क्या होता है ग्रेविटी सेंटर, तो आपने देखा है, समझा है, ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड ही होता है।
तो ये अगर ग्रेविटी सेंटर है तो यहाँ पर ये क्या होंगे, 6 ही ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक एक आ जाएंगे सबके, अगर इस पूरे 6 को अगर 6 भाग में बांटोगे तो 6/6 करोगे, क्या आ जाओगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने बता दी है। अब इसमें थोड़ा सा एक आगे आपको क्या समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, वो आप समझ ले और फिर आगे चलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर इसी तरीके से एक ट्रायंगल लेता हूं जो आपका यहाँ छूट गया था, ठीक है, ये जो मैंने पढ़ा रखा है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर कि हमने पढ़ा नहीं है, ये कहाँ बताया, ये जो 2-2 करके लिख रखा है, ये उस वीडियो में नहीं आया है, तो ये आप समझे, ये आपको मैं समझाऊंगा अभी कि अगर इस तरीके से, अब जो है अपन धीरे धीरे पढ़ने का ट्राई करेंगे सारी चीजें। इस तरीके से जो है अगर एक ट्रायंगल लेता हूँ, इसमें मैं क्या डालता हूँ, मीडियन डालता हूँ। इसमें अगर इस तरीके से मैंने मीडियन डाली है इस ट्रायंगल में, तो मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि इन मीडियन को आप इस तरीके से मीडियन डाल सकते हो, जैसे ये मीडियन डाली थी इस तरीके से, बट इन मीडियन को आप कैसे डालें, इस तरीके से डालने का ट्राई करें। इन मीडियन को आप इस तरीके से डालने का ट्राई करें, कैसे, जैसे मैं बताता हूँ कि ये वाला पार्ट ना ले आप, यहाँ नीचे वाला, मतलब इनको ओनली सेंटर तक ही टच करें, ठीक है, इसका जो सेंट्रोइड है वहां तक ही टच करें, ये वाला पार्ट आप इसमें इंक्लूड ना करें, इस मीडियन को इसी पॉइंट तक टच करें। मींस अगर आप मीडियन डाल रहे हैं तो उस मीडियन को किस तरीके से डालें, इस तरीके से कि अगर ये आपका सेंट्रोइड है, क्या है ये सेंट्रोइड केंद्रक है, ये क्या है सेंट्रोइड है केंद्रक है, तो इस केंद्रक तक ही मीडियन को मिला है, इन तीनों मीडियन को, कि यहाँ से इसको यहाँ तक लिया है, यहाँ से इसको यहाँ तक लिया है और यहाँ से कहाँ तक लिया है, इस तरीके से, ठीक है। मींस अगर इस सेंट्रोइड तक मिलाओगे तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, जैसे यहाँ पर 6 त्रिभुज बन रहे थे आपके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे थे, तो आप बताओगे 6 ट्रायंगल बन रहे थे, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो यहाँ आप देखोगे तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन से आप देखेंगे, एक ट्रायंगल ये होगा, मैं इसको नाम देकर बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट अभी आप देखें, समझें और इसको अपने अंदर उतारने का ट्राई करें दिमाग में कि ये इस तरीके से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग 3 ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ये ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, ये एक ट्रायंगल, 2 और ये 3 ट्रायंगल। मींस इस पूरे एबीसी अगर लेता हूँ, पूरे को अगर एबीसी लेता हूँ तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बनेंगे, तीनों की वैल्यू क्या होगी तो आप बताओगे। एक ट्रायंगल होगा आपका ट्रायंगल ए, ये पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड है, जी है, तो एक ट्रायंगल होगा ए जी बी। एक ट्रायंगल क्या होगा आपका, तीनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, कैसे होंगे मैं आपको समझाने वाला हूं, बट आप अभी लिख लें कि एक होगा ए जी बी, एक होगा ए जी सी, और एक ट्रायंगल क्या होगा आपका, एक ट्रायंगल होगा आपका ये वाला नीचे वाला बी जी और सी, ठीक है, बी जी और सी, बी जी और सी। अगर इस तरीके से 3 ट्रायंगल अगर बनते हैं, कहीं पर भी मीडियन डालने पर अगर 3 ट्रायंगल बने हैं, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन में आ रहा है कि मीडियन डालने पर जो 3 ट्रायंगल बने हैं उनका एरिया क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो आपको कैसे बताना है। तो सबसे पहली कंडीशन कि मीडियन डाली है तो 6 ट्रायंगल भी बन रहे हैं तो एरिया उन 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, और अगर 3 ट्रायंगल भी बन रहे हैं इस तरीके से, 3 ट्रायंगल कैसे बनेंगे, तो आपको मैंने बताया है कि इस मीडियन को आप इसके बेस तक डिवाइड ना करें, मींस बेस तक जो है यहाँ तक ना मिलाएं, ओनली सेंटर तक लाएं तो 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो इनका एरिया क्या होगा, इनका एरिया होगा वो क्या होगा 1/3 ऑफ एबीसी, या फिर ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख पाता हूँ। इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्या होगा 1/3, ठीक है, 1/3। अब ये कहां से आया 1/3, जैसे आपने यहाँ पर देखा है सिंपल डिक्टो, यहाँ पर भी ऐसा कैसा लगना है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर पर देखें आप, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से 6 ट्रायंगल बन रहे हैं तो 6 का एरिया इक्वल होगा, और अगर आपने त्रिभुज का एरिया अगर 6 माना है तो 6/6 करोगे तो 1-1 आ जाएगा, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर 6 ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बट अगर आपको मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप ये हटा दें, ये वाली लाइनें आप हटा दें, ये लाइन आप हटाएं, मैं हटा के बताता हूँ ताकि आपको इसी में मैं है जो है लाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये लाइन मैंने हटा दी है, कौन कौन सी, ये तीनों लाइन। तो अब आप देखोगे तो ये जो है ये दोनों ट्रायंगल सेम होंगे, आप देखने का ट्राई करें यहाँ पर। अब आप अगर इसको देखोगे तो ये वाले ट्रायंगल में भी 3 जो है ट्रायंगल बन रहे हैं, मींस पूरे इस ट्रायंगल में के अंदर कितने ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल हैं, और इस पूरे ट्रायंगल के अंदर भी कितने ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए हैं, और वो कौन कौन से हैं तो वो आप देखें यहाँ पर सेम है डिट्टो इसी तरीके से, एक ये यहाँ से यहाँ तक मिला है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इन तीनों के एरिया क्या क्या आएंगे तो आप ये बताएंगे कि इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। मींस इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा आपका, इस वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा 2,
इस वाले ट्राइंगल का भी एरिया कितना आएगा 2 और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी कितना आएगा 2। अगर पूरे त्रिभुज का एरिया कितना है 6 माना है तो इनका जो एरिया होगा वो कितना होगा 2 तो होगा, ठीक है। अब इस 6 की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, आपको अगर 1 भी दे दे तो आपको 1/1 6 से ये 2 कैसे आया वो ध्यान में रखना है कि 6 से 2 कैसे आया है, तो 6/3 क्या है तो आपका कितना आया है 2 आया है। मींस इस पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया अगर आपको 6 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन तीनों ट्रायंगल के जो इक्वल होने वाला है एरिया वो इक्वल कितना आएगा, कितने कितने सेंटीमीटर आएगा, तो वो आएगा 2-2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस कैसे आया 6/3 करने पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में 6 ना देकर 12 दे दे तो आपको सिंपल करना है कि 12/3 करना है। आपको अगर 16 दे दे तो 16/3 करना है, आपको 18 दे देता है तो 18/3 करना है। सिंपल है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी माध्यिका डालने पर अगर इस तरीके से 6 ट्रायंगल अगर बन रहे हैं, जैसा आपने यहाँ पर देखा था कल के वीडियो में भी कि अगर इस तरीके से 6 ट्रायंगल बन रहे हैं तो इन 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। और अगर पूरे त्रिभुज का एरिया आपने क्या माना है, पूरे त्रिभुज का एरिया अगर आपने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर माना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसमें अगर 6 का भाग देंगे क्योंकि इक्वल एरिया होगा, पूरे त्रिभुज का एरिया 6 है और सारे ये जो अंदर 6 ट्रायंगल बने इनका इक्वल एरिया है, तो इक्वल में डिवाइड करना है तो 6 में 6 का भाग दोगे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर अगर 3 आ रहा है, 3 ही ट्रायंगल थे यहाँ पर, तो तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। और वो कहाँ से इक्वल हुआ तो आपने यहाँ पर देखा कि ये लाइनें जब हटाई आपने तो इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया और इसका भी कितना आया 2 ही आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर 3 ट्रायंगल का एरिया इक्वल आना है मींस एक ट्रायंगल को, पूरे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उनका एरिया इक्वल रखना है, तो क्या करें जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसमें 3 का भाग दे दें, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं जो मैंने आपको कल बताई थी। ये आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलेगी, मैं आपको इसको टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जो है सर्च कर सकते हैं हाई अचीवर्स, ठीक है, हाई अचीवर्स, बिल्कुल चैनल का नाम आप डालोगे वही नाम से आपको जो है मिल जाएगा, क्या मिल जाएगी आपको पीडीएफ, ठीक है। तो वहां पर ये मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे ही ये पूरा होता है या फिर आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा इसको, तो आप वहां पर देख सकते हैं। अब अपन को आज का जो टॉपिक है उस पर आना है, इसको आप समझने का ट्राई करें कि क्या है माध्यिका की लंबाई कैसे निकालोगे। तो माध्यिका की लंबाई क्यों निकालनी है, एक्चुअली आपको वो पता रहना चाहिए कि अगर इस तरीके से मैं दे रहा हूं आपको एक ट्रायंगल, तो आप खुद जो है समझने का ट्राई करें, ठीक है, कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज दिया है एबीसी, तो इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है वो आपको देखना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे अगर इस तरीके से मैंने क्या डाली है, मीडियन डाली है, मैंने क्या डाली है मीडियन, आपसे ये पूछ सकता है कि त्रिभुज एबीसी है, इसमें मैं मीडियन डाल रहा हूं। इस मीडियन, अगर ये त्रिभुज क्या है एबीसी है, एबीसी एक त्रिभुज है, इस एबीसी त्रिभुज में आप मेरे को ये बताओ कि इस एडी मीडियन की लेंथ क्या होगी। इस एडी मीडियन की लेंथ निकालो, माध्यिका की लंबाई निकालो, ठीक है, कि एडी माध्यिका क्या होगी ये निकालो। तो ये आप कैसे निकालेंगे यही आपको आज समझना है, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप देखने का ट्राई करें, आप कैसे निकालने का ट्राई करें, आप समझें इसको और देखें कि कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो आप ये एडी निकालने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर स्केलर ट्रायंगल है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप कुछ और थ्योरी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आपने प्रीवियस पढ़ी है कि आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, समरूपता लगा सकते हैं, बहुत सारी जो होती है थ्योरम आपने पढ़ी है पीछे, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। बट अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है तो आपको दिक्कत आएगी। उसके लिए ही क्या है, उसके लिए बनी है आपकी अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, कि आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर पाओ। कैसे, अपोलोनियस थ्योरम से। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा है अपोलोनियस थ्योरम, इसको आपको अच्छे से समझना है कि इस एडी की लेंथ एक्चुअली कैसे निकालनी है आपको। तो इस एडी की लेंथ अगर आपको निकालनी है, ये क्या है एडी क्या है मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगी, सबसे पहले आप समझे कि मीडियन क्या करेगी, इस बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, कि जितना बीडी होगा बीडी बराबर क्या आएगा आपका डीसी आएगा, क्योंकि ये क्या है माध्यिका है, तो माध्यिका इस बीसी को 2 बराबर भागों में अगर बांट रही है तो आपका क्या होगा बीडी बराबर क्या होगा डीसी होगा, ठीक है। मींस जितना बीडी है आपका उतना ही क्या होगा डीसी होगा, तो तभी ये क्या कहलाएगी माध्यिका कहलाएगी। और अगर ये माध्यिका है तो इसकी अगर लेंथ निकालनी है आपको इस माध्यिका की, तो वो आपको कैसे निकालनी है, ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला है। मैं आपको पहले तो फॉर्मूला भी लिखूंगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, बट उसको प्रूफ करके भी बताना बहुत जरूरी है कि आप कैसे आया ये भी आप समझे, ठीक है। तो पहले तो आप लिखिए कि अपोलोनियस थ्योरम क्या है।
इसको आप लिखिए और समझेंगे आप, जहां तक मेरे को उम्मीद है आप इसको लिख कर समझेंगे भी सही कि आपको अगर इस तरीके से ये वाली माध्यिका निकालनी है, ठीक है, कौन सी वाली माध्यिका निकालनी है, ये वाली, तो आप इसके आजू बाजू की साइड ले, ठीक है, आजू बाजू की साइड का मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ले, इन दोनों साइड का क्या करें आप स्क्वायर करें कि ए बी स्क्वायर करें। किसी भी ट्राइंगल में ये जो साइड ए बी दे रखी हो जरूरी नहीं है, अगर आपने यहाँ से माध्यिका निकाली है तो उसकी भी लेंथ आप निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर पहले, मीन्स थोड़ी देर बाद जो है आप समझेंगे, ठीक है, कि अगर ये है ए बी तो ए बी का स्क्वायर करें प्लस करें क्या ए सी का स्क्वायर करें। ये माध्यिका अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, ए बी का स्क्वायर करना है प्लस ए सी का स्क्वायर करना है, कुछ ना कुछ लेंथ आपको दे रखी होगी, ए बी और ए सी क्या कर रखा होगा, दे रखा होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको इस तरीके से ये जो है ट्राइंगल ही नहीं देकर ये पूछेगा, कुछ ना कुछ लेंथ दे रखी होगी तो उनका ही यूज करके आप निकालोगे इकाई की लेंथ, ए डी की लेंथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर ये माध्यिका निकालनी है इसके आजू बाजू वाली साइड देखनी है और उनका स्क्वायर करना है, फिर आपको आना है कहां पर, इसके इक्वल रखना है, इक्वल रखना है और 2 करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है और कोष्टक में क्या लेना है आपको AD, क्योंकि AD निकालना है तो AD का स्क्वायर करना है, तो AD का स्क्वायर करें प्लस में आपको क्या करना है कि या तो BD ले ले आप या DC ले ले, BD या DC दोनों को बोल रहा हूं कि जितना BD होगा उतना ही क्या होगा DC होगा, कि अगर मान लो BD आपने 2 लिया है तो DC भी कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि ये क्या है मीडियन है, इसको बराबर भागों में बांट रही है, तो जितना BD होगा उतना ही DC होगा, तो इसमें से आप कुछ भी ले लें, अगर आप BD लेते हैं तो वो भी सही है और अगर आप DC लेते हैं तो वो भी सही है, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, और यहाँ से आप इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है इजीली किसी भी मीडियन, किसी भी क्या मीडियन की लेंथ जो है इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी मीडियन की लेंथ इस फॉर्मूले की मदद से आप इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट आप एक बार इसका जो है स्टेटमेंट देखें, समझे, लिखें, देखें, समझे और फिर लिखें, ठीक है, कि मैंने क्या लिखवाया है कि अगर इस तरीके से AD एक मीडियन है और उसकी लेंथ निकालनी है आपको कि AD की लेंथ कैसे आएगी, 1 मिनट के लिए मैं मानता हूं कि ये क्या है 4 है, ये क्या है आपका 5 है, या फिर 4 या 5 तो टाइम में होगा, आप कैलकुलेटर राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 4 5 3 होती है, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि ये 4 है और ये कितना मैंने लिया है, ये 7 है, और ये मैं ले रहा हूं कि ये BD और DC की इस रेशियो में है कि ये अगर मान लिया मैंने ये कितना है 7 4 11 मीन से ज्यादा होगा तो ये कितना होगा 8 मान लिया, ठीक है, ये मैंने कितना माना है 4 मान लिया है मैंने, या फिर इसको 8 ही लेते हैं, ठीक है, ये कितना है 8 लिया है मैंने, ये क्या है 4 है, ये साइड 7 है और ये कितनी है 8 है, मींस ये जो BD है ये 8 है और ये DC है ये भी कितना है 8 है, ठीक है, पूरी लेंथ 8 नहीं है, BD बराबर DC है और BD को मैंने कितना लिया है 8 लिया है, तो आप रखेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर ये AD निकालना है, मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस AD की लेंथ निकाल के बताओ, तो आपके पास ये भी है, ये भी लेंथ है और ये लेंथ भी है, तो आप इजीली निकाल लेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना करेंगे 16, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 बराबर क्या आ जाएगा 2 into AD का स्क्वायर, 2 into AD का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आप BD का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 64, ये कितना आ जाएगा आपका 64, ठीक है, कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ से आप ये इजीली निकाल लेंगे कि कितना होगा, ये कितना होगा आपका, हाँ ये यहाँ पर करेंगे 5 और ये कितना होगा 6, ठीक है 65, और ये कितना आएगा 2 AD का स्क्वायर प्लस 64, या फिर डायरेक्ट इसको करते हैं कि 2 AD स्क्वायर प्लस 128 कितना हो जाएगा प्लस 128, मींस यहाँ पर जो है वैल्यू लेने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, मींस ट्रायंगल की जो साइड है वो सही नहीं है, साइड जो है छोटी बड़ी ले ली है मैंने, मींस वैल्यू थोड़ी सही से कोट नहीं हुई है, इसलिए जो है यहाँ पर ये इधर कम आ रहा है, वरना जो है आपकी वैल्यू जो आएगी वो ऐसी वैल्यू आएगी जिससे आप ट्रायंगल की लेंथ इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको 8 और इसको 8 लेते हैं तो कितना होता है 16 और ये 7 और 4 कितना होगा 11, इस दोनों से बड़ी है लेंथ, फिर 8 और 4 12, हाँ ये जो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, एक्चुअली ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, तो मैं 1 मिनट के लिए क्या मानता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको क्या लेता हूँ मैं, अगर इसको 7 लेता हूँ और इसको कितना लेता हूँ 8 लेता हूँ, इसको कितना लेता हूँ मैं 7 और 4 7 और 3 10, ठीक है, इस तरीके से मैंने ली है साइड, अगर साइड इस तरीके से लेता हूं क्योंकि यहाँ पर अब ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, अब ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल कैसे कि 7 और 3 मींस इन दोनों भुजाओं का अगर योग करोगे इस तीसरी भुजा के योग से क्या है बड़ा है, और अगर इनका अंतर लोगे कि 7 माइनस आप क्या करोगे 7 माइनस
3 करोगे, 4 क्या है इससे छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लेंथ ली है तो अब आपका आंसर इजीली आ जाएगा कि अगर 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, 8 का स्क्वायर 64 बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू एडी का स्क्वायर क्या होगा, एडी आपको निकालना है, एडी स्क्वायर रख देंगे आप, प्लस आप बीडी स्क्वायर रखेंगे, तो बीडी क्या है, बीडी है आपका 3, तो 9 का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, मीन्स ये कितना होगा 60 और 4 कितना होगा आपका 60 और 40 कितना होगा 100 और 9 और 4 कितना हो जाएगा 113, मीन्स 9 और 4 13 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 13 13, ठीक है। और 60 और 40 कितना कर दिया 100 में, तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से इजीली कर सकते हैं। प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, ठीक है, ये 9 दूनी 18। अब इसको आप उधर भेजे, 113 में से 18 माइनस करें आप, 113 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 95 बाय कितना आ जाएगा 2, और 95 बाय 2 का क्या ले लें आप अंडर रूट ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडी की लेंथ आप निकाल सकते हैं। आपको वैल्यू ऐसी पुट करेगा जो आपका इंटीजर आंसर भी आ रहा होगा, यहाँ पर आपने देखा कि 95 बाय 2 आ रहा है जो इंटीजर नहीं है, बट ऐसी वैल्यू पुट होगी जो इंटीजर आएगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि इस एडी की लेंथ एक्चुअली आपको निकालनी कैसे है, इसका यूज करके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक जो है आपने क्या पढ़ा है अपोलोनियस थ्योरम कि क्या होती है अपोलोनियस थ्योरम, कि अगर आपको इस तरीके से मीडियन की लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस मीडियन की अगर लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे इस वाली मीडियन की लेंथ, कैसे ए बी स्क्वायर। एक बार और बता दे रहा हूँ कि आपको अगर ये वाली मीडियन लेकर बता देता हूँ क्योंकि सारी मीडियन की लेंथ आपको निकालना था। देखना, अगर इस मीडियन बीई की लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस मीडियन बीई की लेंथ निकालो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि ये जो है, ये जो बीई है इसके आमने सामने वाली साइड कौन सी है, दोनों ये वाली साइड है, तो इस वाली साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर करेगा, प्लस आप क्या करें बीसी स्क्वायर करें, बीसी स्क्वायर करें, आमने सामने वाली साइड ले ली आपने, आजू बाजू वाली साइड, बराबर क्या करना है 2 इंटू क्या करना है आपको, ये जो मीडियन आपने ली है इसका आपको स्क्वायर करना है 2 इंटू बीई का स्क्वायर, प्लस आपको क्या ले लेना है यहाँ पर ये जो दोनों इसको पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इस दोनों पार्ट में से कोई सा भी एक पार्ट ले लेना है कि या तो इसी ले ले या फिर आप ए ही ले लें, क्योंकि ये दोनों पार्ट ही क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है माध्यिका है तो इसको बराबर भागों में बांटेगी। तो आप बोल सकते हैं कि या तो ए ही ले लेंगे या इसी ले लेंगे, तो दोनों में से किसी भी एक का क्या ले ले, किसी भी एक को लेकर उसका क्या कर दे स्क्वायर कर दे, ठीक है, सिंपल। अब ये कहाँ से आया, जो मैंने आपके सामने इस दो तरीके से जो मीडियन निकाली है, एक्चुअली ये कहाँ से आई है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरे मीडियन पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं तीसरे मीडियन आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से अगर मैंने तीसरी मीडियन डाली है, ये अगर तीसरी मीडियन में डालता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो ये भी आप इजीली निकाल सकते हो कि ये पॉइंट अगर एफ है तो तीसरी मीडियन क्या होगी, तो आप बता दोगे। मैं आपको एक बार लिख के बता ही देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो निकालने में तो एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर ये सी एफ है तो ये इसके आजू बाजू वाली साइड कौन सी है, एक है बीसी और एक क्या है एसी। तो आप क्या करेंगे बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू सी एफ का स्क्वायर, मीडियन जो निकालनी थी उसका स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे ये दो भाग में बांट रही है तो कोई सा भी एक पार्ट ले ले, या तो आप नीचे वाला पार्ट ले ले या ऊपर वाला, तो मैं ले रहा हूँ नीचे वाला पार्ट बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। अब मैंने जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि इस मीडियन की लेंथ आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। ये है आपका तीनों फॉर्मूले मीडियन की लेंथ निकालने के, तीनों ही मीडियन आप निकाल सकते हैं। आपको अगर देखना है यहाँ पर तो आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर है मीडियन, एक मीडियन है एडी, एक मीडियन है बीई, एक मीडियन है सीएफ, एडी बीई सी, तीनों ही मीडियन के मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। और ये क्या है बिल्कुल भी बहुत हार्ड नहीं है, आपको ओनली स्क्वायर करके माइनस प्लस करना है और अंडर रूट लेना है, सिंपल, ठीक है। आप जैसा क्वेश्चन में मैंने अभी क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो था बना मीन्स मैंने हाथों हाथ जो यहाँ पर वैल्यू ली थी, इसलिए सही से जो है क्वेश्चन जो है आपका बन नहीं पाया था। बट आप जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन अगर आपका वैल्यू अगर ऐसी वो सेट करता है एग्जामिनर जहां से आपका क्वेश्चन का रूट भी निकल जाएगा और क्वेश्चन भी आपका इजी होगा, ठीक है। बट आपका चेक क्या करेगा कि आपको अपोलोनियस थ्योरम पता है या नहीं है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसका जो है आपको प्रूफ भी समझ लेना है, ये कल मैंने बताया था आपको। इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है, इसका प्रूफ आप समझने का ट्राई करें। एक्चुअली आपको प्रूफ बहुत जरूरी है कि अपोलोनियस थ्योरम का आप प्रूफ समझे, प्रूफ आप समझे। अगर इस तरीके से ये ट्राइंगल है आपका, अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें मैं एक मीडियन डालकर आपको प्रूफ समझाने का ट्राई करूंगा सारा पूरा, कि अगर ये मैं एक मीडियन डाल रहा हूँ, एक मीडियन इसकी लेंथ मैंने क्या ली है एडी,
तो अगर ये एक मीडियन है तो ये मीडियन अगर है तो यहाँ पर मान ले कि ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये अगर आपने एक मीडियन डाली है और ये इसको ऐसा मान के नहीं चले कि ये ओनली 90 डिग्री पर मिल रही है। ठीक है, डायरेक्ट 90 डिग्री पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री एंगल होगा, बट ऐसा नहीं है। जब मैं ट्राइंगल इस तरीके से बना दूंगा, इस तरीके से ट्राइंगल बना दूंगा, तो इस साइड बीसी की अगर आप मीडियन लेंगे तो वो कहाँ पर आएगी, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा थीटा, और ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो आपको यही मान के चलना है कि ये क्या है थीटा और ये क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये मीडियन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मींस वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा या समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, या तो आइसोसेलेस हो जाएगा या फिर कौन सा हो जाएगा आपका इक्विलैटरल। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या दे रखा है, बट अभी ये मान के चलना है कि ये क्या है, कोई सा भी आड़ा टेढ़ा कोई सा भी ट्रायंगल आपको दे रखा है, तो उसमें ये क्या है थीटा और ये क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो आप यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, अब ये कोसाइन रूल क्या है ये भी मेरे को आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने, मेरे को जहां तक उम्मीद है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है यहाँ समझ लेंगे, और अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, बट मेरे को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को ये बताना जरूरी है कि कोसाइन रूल क्या होता है। बट एक्चुअली आपको निकालना क्या है, आप देखिए यहाँ पर एडी निकालना है, और ये क्या है बीडी और डीसी क्या है बराबर है। ये चीजें आप अपने माइंड में क्या रखें, फिक्स रखें। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, अगर इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे, क्योंकि आप कहाँ लगाना है वो भी पता होना चाहिए। इस वाले ट्रायंगल में अगर आपको कोसाइन रूल लगाना है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में अगर आपको कोसाइन रूल लगाना है तो क्या लगाना है, कोसाइन रूल। तो आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रायंगल कौन सा है आपका, ट्रायंगल है आपका ABD। ठीक है, ट्रायंगल ABD इस तरीके से ट्रायंगल था, इस तरीके से ट्रायंगल था, या इस ट्रायंगल को आप टेढ़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस ट्रायंगल को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई भी उसमें वो नहीं है। ठीक है, ये ट्रायंगल भी ले लें आप, ये क्या है A है, ये D है, और ये क्या है B है, और इसमें अगर इस साइड की लेंथ आपको निकालनी है कि इस साइड को अगर मैं x मान रहा हूं तो कोसाइन रूल से आप इजीली निकाल सकते हैं इस साइड की लेंथ। ठीक है, कि ये एंगल अगर थीटा है तो आप क्या लगाएंगे, कोस थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो इसको लेना है कोस थीटा बराबर क्या करेंगे आप, ये साइड में कि अगर ये B है तो ये साइड क्या होगी B, और ये अगर C है, ये आपकी वर्टेक्स अगर A है, ये वर्टेक्स A है तो ये साइड क्या लेंगे आप A लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि ये जो थीटा एंगल बना रहा है, कहीं पर भी आपको देख लेना है, आपको सिंपल यहीं पर क्वेश्चन रहना है कि ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दोनों आजू बाजू वाली साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। सिंपल दोनों आजू बाजू वाली साइड का स्क्वायर करना है। तो आप यहाँ पर करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो b आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है ये जो लेंथ निकालनी है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर x होगा, और इसके अपॉन में कर देना है, क्या कर देना है 2b इंटू a, जो लेंथ आपने यहाँ पर ली है b और a, इस b और a को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और यही क्या है आपका कोसाइन रूल, यही क्या है आपका कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल अगर आपसे कोई पूछे तो कोसाइन रूल से क्या, एक्चुअली कोसाइन रूल कहाँ पर यूज आता है, तो कोसाइन रूल जब भी आपको किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में दो लेंथ दे दे और एक बीच का एंगल दे दे, तो तीसरी लेंथ अगर आपको निकालनी है, ये थर्ड साइड अगर आपको निकालनी है, तो थर्ड साइड निकालने में जो है आपका कोसाइन रूल यूज होता है। ये मैं आपका एक अलग क्लास लेकर भी अच्छे से बताऊंगा, बट अभी मेरे को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, उसके लिए कोसाइन रूल लगाना है। तो वो कैसे करना है कि आपको जब भी इस तरीके से फिगर दिया हुआ है कि दो लेंथ दे दे, बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो ये लेंथ अगर निकालनी है तो आप इजीली निकाल लेंगे। कैसे कि कोस थीटा करें, कोस थीटा बराबर क्या करेंगे आप b स्क्वायर, मींस इस एंगल को बनाने वाली साइड क्या सी है, ये दोनों साइड है, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस क्या करना है, जो साइड आपको निकालनी है अपॉन में 2ba कर देना है, इन दोनों लेंथ का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यही थ्योरम आप सिंपल यहाँ पर लगाओगे कि अगर आपको ये लेंथ AB निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि कोस थीटा बराबर आप क्या करोगे, यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी है AD, क्योंकि इसको थीटा एंगल बनाने वाली लेंथ कौन कौन सी है, एक तो AD है और एक क्या है BD है। ठीक है, मेरे को जहां तक उम्मीद है कि आप समझने का ट्राई कर रहे हैं। मेरे को पता है कि अगर आपको कोसाइन रूल नहीं पता है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी यहाँ पर। ठीक है, बट कोसाइन रूल आप एक बार देखिए कॉपी में अलग से और इसको समझे कि एक्चुअली मैंने क्या किया है कि अगर ये एंगल थीटा है तो
तो मैं कोस थीटा बराबर क्या ले रहा हूँ, इस थीटा को बनाने वाली दोनों साइड का स्क्वायर माइनस जो साइड निकालनी है उस साइड का स्क्वायर, और क्या किया है मैंने, जो साइड ली थी पहले कोस थीटा को बनाने वाली जो साइड ली थी उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और अपॉन में लिखा है, ठीक है। तो सिंपल यही वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। एक्चुअली इसके प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन शायद तक आपके बने, बट आपको समझाने के लिए इतना जो है करना पड़ता है, ठीक है। वरना जो है आपको डायरेक्ट ये भी अगर आप याद रख रहे हैं, डायरेक्ट ये आपने याद रखा है तो ये इनफ है आपके लिए, बहुत है, ठीक है। बट ये जो है मेरे को समझाना है, आप समझते हैं कि अगर कोस थीटा में ले रहा हूं तो कोस थीटा का मतलब क्या है, समझाना इसलिए कि अगर आप किसी को बताएं तो आप भी ऐसे बता सके कि हाँ ये ऐसे अपोलोनियस थ्योरम जो है आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। वरना तो आप जो है डायरेक्ट रट भी सकते हैं और अगर समझेंगे तो बहुत ही अच्छा है, आपके माइंड में क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये कोस थीटा है तो इस थीटा को बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, एक है एडी और एक क्या है बीडी। तो आप क्या करेंगे, एडी का स्क्वायर करेंगे प्लस बीडी का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे, बीडी का स्क्वायर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, जो साइड आपको निकालनी है, कि मान लो ये साइड ए बी अगर आपको निकालनी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि साइड ए बी आपको निकालनी है, ठीक है। तो साइड ए बी का स्क्वायर करके चलेंगे, मींस ए बी का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे 2 इंटू क्या करेंगे आप एडी इंटू क्या कर देंगे बीडी, ठीक है। 2 इंटू एडी इंटू क्या कर देंगे बीडी कर देंगे, क्योंकि कोस थीटा को बनाने वाली साइड कौन सी, एडी और बीडी। तो यहाँ से आपके पास AB का स्क्वायर क्या आएगा, मींस इस AB की लेंथ निकालनी है तो AB की वैल्यू क्या आएगी, तो वो ये आएगी कि इसको आप उधर भेजें, इसको आप अगर इधर भेजेंगे इस कोस थीटा के साइड, तो ये क्या होगा 2AD इंटू BD इंटू कोस थीटा, ठीक है। 2AD इंटू BD इंटू कोस थीटा, और इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, तो डायरेक्ट वैल्यू ये आएगी कि AB का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2AD इंटू BD इंटू कोस थीटा, ठीक है। इसको जब आप पूरा अरेंज करेंगे, इस AB की वैल्यू निकालेंगे AB स्क्वायर की, तो आपके पास ये जो है ये इक्वेशन बनेगी, इसको आप कर सकते हैं। अब आप जो है कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जहां तक मेरे को उम्मीद है कि इतनी इक्वेशन तो आप अरेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। मैंने क्या किया है, इसको इधर भेजा है और इस AB को इधर भेजकर इस पूरे ये जो इधर पूरी टर्म आई थी इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो आपके सामने इस तरीके से मिला है कि AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2AD इंटू BD इंटू कोस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर क्या मिलेगा, कोसाइन रूल से ही एक ट्राइंगल, ये अभी किस ट्राइंगल में लगाया था वो भी लिख ले, ये ट्राइंगल में लगाया था आपने ट्राइंगल ADB में, ठीक है, ट्राइंगल ADB में। अब आप इसी तरीके से एक ट्राइंगल में लगा सकते हैं, एक ट्राइंगल ADC में, ठीक है। एक ट्राइंगल और बन रहा है इधर, ये देखें आप, ये ट्राइंगल भी बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में भी अगर आप AC की लेंथ निकालोगे तो इसी तरीके से कोसाइन रूल से ही आप AC की लेंथ क्या निकाल सकते हो, तो AC की लेंथ आप निकालोगे कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा इस AC का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ये दोनों है बनाने वाली साइड, ये क्या है कोस जो है आपका थीटा कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो इस थीटा को बनाने वाली साइड कौन सी है, ये दोनों साइड। तो इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा AD का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका DC का स्क्वायर, क्या होगा DC का स्क्वायर माइनस क्या होगा, तो माइनस अगर करेंगे आप तो माइनस 2 इंटू क्या होना है AD इंटू DC। इसमें आप कोसाइन रूल अच्छे से लगा सकते हैं, इस लेंथ की वैल्यू आप अच्छे से निकाल सकते हैं, इसको x मानकर इसमें कोसाइन रूल लगाए, सिंपल इस तरीके से कोसाइन रूल लगाएंगे तो ये वैल्यू जो है आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मैंने पूरा लिखकर समझा दिया है, आप अब जो है डायरेक्ट लिखने में केपेबल है, ठीक है। तो 2 इंटू AD इंटू DC इंटू कोस क्या है, तो कोस यहाँ पर थीटा क्या है, तो आपने देखा था कि यहाँ पर एंगल बना था वो थीटा था और यहाँ पर कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो है चीजें, अब इन दोनों इक्वेशन से आपके सामने यहाँ पर कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, ठीक है। इन 2 इक्वेशन से आपको क्या करना है, जो है अपोलोनियस थ्योरम को जो है प्रूफ करना है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप ये समझे कि ये क्या है कोस थीटा है, तो यहाँ पर थीटा की कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 1 मिनट के लिए आप समझे कि कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। क्योंकि 180 पर किसी भी जो है किसी भी आपका जो आपने लिया है कोस साइन कोस टेन कोस, जो भी साइन कोस टेन और कोट होते हैं आपके, ये 180 और 90 पर चेंज नहीं होते हैं, बस इनके साइन जो होते हैं चेंज होते हैं, ठीक है। तो 180 से अगर आप माइनस में जा रहे हो, यहाँ से 180 से माइनस में,
तो इधर अगर कोस ले रहे हो 180 से माइनस कर रहे हो तो ये क्या जाएगा, 180 से माइनस होने का मतलब है कि ये इस वाले जो है पोर्शन में जाएगा और इस वाले पोर्शन में जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है कोस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। मींस ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये क्या हो जाएगी माइनस कोस थीटा। तो ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगी कि ए स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ये माइनस जो है ये इस माइनस के कारण, क्योंकि ये जो है कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और इस माइनस के कारण ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और तो ये प्लस होगा तो इस तरीके से हो जाएगा 2 × AD × DC × कोस थीटा। ठीक है, इस कोस 180 डिग्री माइनस थीटा को मैंने क्या लिख दिया है माइनस कोस थीटा। क्या लिखा है माइनस कोस थीटा, ये क्या है DC। ठीक है, और ये क्या है माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा के कारण ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो इस तरीके से अब आपके सामने क्या है दो इक्वेशन है। कौन कौन सी दो इक्वेशन है, तो आपको मिलेगी एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़े, 1 मिनट के लिए इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ें, तो आप जोड़ेंगे तो आपको डिट्टो जो है ये मिलेगी, ये वाली प्रमेय। कौन सी वाली, जो मैंने आपको बताई है ये वाली प्रमेय मिलेगी आपको। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 AD स्क्वायर × BD जो है आपका BD का स्क्वायर। अब कैसे मिलेगी आप देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। राइट हैंड साइड से क्या आएगा आपके सामने, ये AB स्क्वायर आएगा और ये कितना आएगा AC स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है ये क्या है AD का स्क्वायर और ये क्या है AD का स्क्वायर। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 2AD स्क्वायर हो जाएगा, 2AD स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है AD स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है AD का स्क्वायर है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्या है BD और ये क्या है DC। तो एक्चुअली मैंने बताया कि BD बराबर क्या है DC है, या तो आप BD ले लें या क्या ले लें DC, कि अगर आप इसको BD लेते हैं तो BD बराबर क्या है DC है, और अगर DC लेते हैं तो DC बराबर क्या है BD है। तो मैं 1 मिनट के लिए मान के चलता हूं कि इस DC को भी किसके बराबर रख देता हूं BD के बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपके सामने क्या मिलेगा 2BD स्क्वायर। ठीक है, 2BD का स्क्वायर मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ये -2 × AD × BD × cos थीटा है, और ये क्या है -2 × AD × DC × cos थीटा है। तो आप अगर इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर एक वर्टेक्स तो कॉमन है, जो आपको मिलेगी क्या, ये भी AD है ये भी AD है। अब ये जो BD है ये जो DC है ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये माइनस इस तरीके से बनेगा। ये जो है आपके सामने इस तरीके से बनेगी कंडीशन कि ये जो है माइनस और ये जो प्लस है ये आपस में पूरे पूरे तरीके से कट जाएंगे। ठीक है, कट कैसे जाएंगे, जब इनको जोड़ोगे तो ये माइनस प्लस है और ये क्या है DC BD के बराबर है। मीन्स यहाँ पर इस DC की जगह आप क्या लिख सकते हो BD लिख सकते हो। तो ये और ये वैल्यू इतनी वाली ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई इक्वल हो गई। ये अगर इसको आप देखें तो ये क्या हो गई, ये इक्वल हो गई है कि ये क्या है प्लस का 2 × AD × BD × cos थीटा, और ये क्या है माइनस का 2 × AD × BD × cos थीटा। तो ये अगर इनको जोड़ोगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आपके सामने ये वाली वैल्यू ही आपके सामने जो है एक जो है जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, ये कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 × AD का स्क्वायर प्लस 2 × BD का स्क्वायर। तो इसी में से अगर आप यहाँ से दो कॉमन लोगे तो ये क्या है आपके सामने इस तरीके से जो है पूरी थ्योरम आएगी। वो क्या आएगी इस तरीके से कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका 2 × AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, BD का स्क्वायर। और यही मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको यहाँ पर AD क्या है माध्यिका है। ठीक है, AD क्या है माध्यिका है। आप देखें यहाँ पर इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो AD आपको क्या मिलेगी माध्यिका मिलेगी। इस ट्रायंगल में आप देखें AD क्या है माध्यिका। तो इस माध्यिका की अगर लेंथ निकालनी है तो अपोलोनियस थ्योरम इसीलिए बनी है, जो मैंने आपको प्रूफ करके समझाई है। तीनों माध्यिका के लिए पहले मैंने लिखवाई है और फिर इसको प्रूफ किया है। प्रूफ आपके लिए हो सकता है कि प्रूफ अगर आपको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि प्रूफ समझने के लिए आपको जो है कोसाइन रूल पता होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ सिंपल मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, कोसाइन रूल अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है। साइन रूल मैंने बताया बट कोसाइन रूल नहीं पढ़ाया है। मैं आगे पढ़ा दूंगा कोसाइन रूल भी, बट कोसाइन रूल का मैंने जो है स्टेटमेंट बता दिया है कि कोसाइन रूल क्या होता है। एक बार और आप समझ लें कि इस तरीके से अगर एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल में ये आपको थीटा दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये लेंथ बी दे रखी है, और ये वाली लेंथ एक्स अगर आपको निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे बनता है एग्जाम में तो भी आप समझ लें कि कोसाइन रूल से ये लेंथ कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या करें ए स्क्वायर इस थीटा को बनाने वाली दोनों साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या करें, माइनस करें आप 2
ए इंटू बी, और ये जो थीटा जो भी दे रखा है आपको 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री जो भी दे रखा है, ठीक है, तो वो कर दे कोस थीटा, मींस मैं यहाँ पर इसको थीटा लेकर ही चलता हूँ, ठीक है। तो ये है कोसाइन रूल। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो लेंथ देकर और उनके बीच का एक थीटा देकर अगर तीसरी लेंथ पूछ जाता है तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं कोसाइन रूल से। ये मैं अलग से 10-15 मिनट की क्लास लेकर आपको बता दूंगा, बट अभी इसका स्टेटमेंट आप समझ लें। तो वही कोसाइन रूल मैंने यहाँ पर लगाया है और उसी कोसाइन रूल से ये सारा प्रूफ करके मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया। मैं एक बार सारा रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रूफ क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरी समझ ली है अपोलोनियस थ्योरम तो क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में डाटा सेट किया हुआ आएगा, सारी चीजें आपको सामने दिख रही होगी, तो वहां पर ओनली आपको थ्योरम लगानी है, ठीक है। बट आप समझिए कि एक्चुअली कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कोसाइन रूल होता है। कोसाइन रूल से आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये बताएंगे कि कोसाइन रूल से हम किसी भी ट्रायंगल की कोई लेंथ निकाल सकते हैं अगर दो लेंथ दी हुई हो और उनके बीच का थीटा दिया हुआ है। तो मैंने ये दो लेंथ ली और इनके बीच का थीटा लिया और ये वाली लेंथ निकाल ली। तो ये वाली लेंथ निकाली, AB का स्क्वायर क्या आया था आपके सामने, इस तरीके से AB का स्क्वायर आया था। फिर मैंने बताया कि आपको इसी तरीके से अगर इस वाले ट्रायंगल में लगाना है कोसाइन रूल, तो यहाँ से अगर AC निकालना है तो AC का स्क्वायर क्या आया था, तो AC का स्क्वायर ये आया था आपका कि AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब ये DC क्या है, BD और DC क्या है, बराबर है, ये भी आपको पता है। BD और DC क्या है, बराबर है, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो आपने ये बोला कि इन दोनों को जब जोड़ा तो ये आ गया AB का स्क्वायर प्लस ये आ गया AC का स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों को जोड़ने पर ये AB का स्क्वायर प्लस ये AC का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आया कि ये AD तो 2AD स्क्वायर हो गया। ये BD DC के बराबर है, तो ये कितना हो गया, 2BD स्क्वायर हो गया। इसकी जगह आप DC भी ले सकते हैं, वो भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि जो BD की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो DC की वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी, सिंपल है। तो आपने यहाँ पर ये लिया। फिर आपने देखा कि ये पूरा माइनस में था और ये पूरा प्लस में था, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा और ये वैल्यू बची आपके सामने। अब ये माइनस प्लस में कैसे चेंज हुआ, तो आपने देखा था कि cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है, तो इसका एक माइनस जो था इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और सिंपल आपके सामने क्या गई, अपोलोनियस थ्योरम। तो इसका ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रीफ में आपको कैसे जो है इसको समझना है। एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो अपोलोनियस थ्योरम क्या है, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम क्या है, इसका यूज कैसे करोगे, तो इसका यूज करते हैं, यूज जो करते हैं माध्यिका की लंबाई निकालने में। थ्योरी बहुत है, सेंट्रोइड में बहुत सारी थ्योरी है, आपको सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेंट्रोइड पढ़ रहे हो तो इस पर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन जो है आपके आते हैं इसमें, तो आपको सारी चीजें समझनी है। और ये जो अगर आप समझ रहे हो अपोलोनियस थ्योरम, ये बहुत ही अच्छी थ्योरम है, इससे आप माध्यिका की लंबाई इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो माध्यिका की लंबाई निकालने में जो है इसका यूज होगा। और लंबाई कैसे निकालते हैं, तो सिंपल जो तरीका है मैंने बताया है कि अगर इस तरीके से एक ट्राइंगल ले रहे हैं आप, या फिर ऐसा नहीं बना के मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से एक ट्राइंगल लिया है जिसमें ये क्या है, ये क्या है आपकी AD एक माध्यिका है, ठीक है। ये ABC एक ट्राइंगल है और इसमें AD जो है ये क्या है, एक माध्यिका है। अगर इस माध्यिका की लेंथ निकालनी है आपको, कि इस माध्यिका की लंबाई निकालनी है, और अगर ये मान लो आपको A दे रखा है, ये B दे रखा है, और ये कितना दे रखा है कि ये अनुपात है आपका X/X, ठीक है। या फिर इसको ले लें BD या DC ले लें, या फिर मैं रेशियो लेता हूँ कि ये भी P है और ये भी क्या है, P है, क्योंकि जो रेशियो ये होगा कि मान लो ये लेंथ P है, ये लेंथ भी क्या होगी, P होगी, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो इसकी लेंथ इजीली कैसे निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस वाली लेंथ का स्क्वायर, इस वाली लेंथ का स्क्वायर, जो माध्यिका है उस माध्यिका को मिलाने वाली उसके आजू बाजू वाली दोनों साइड लेनी है। तो इसके इधर वाली ये साइड और इधर वाली ये साइड, तो आप क्या करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या करेंगे 2 इंटू माध्यिका को अगर मैं x मानता हूं कि x की वैल्यू निकालनी है तो x स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे आप, इसको ले लिया तो ये P ले लिया तो ये P ले ले, एक ही बात है, तो P का स्क्वायर कर देंगे। ये सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, अपोलोनियस थ्योरम से x की वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो ये लेंथ में 9 दे रहा हूँ, ये मैंने आपको 7 दे दी, ये मैंने वैल्यू 4 दे दी, तो आप ये सारी वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लेंगे इजीली। तो ये है अपोलोनियस थ्योरम, जो आपको समझ में आई होगी, जो मैंने आपको एज ए स्टेटमेंट भी बताया है और सारा प्रूफ करके बताया, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट इसके ये है, तीनों माध्यिका निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि तीनों माध्यिका कैसे निकालोगे। एक माध्यिका अगर आपको दे रखी है तो ये है उसका तीनों माध्यिका को निकालने का तरीका, कि अगर माध्यिका AD निकालनी है तो ये वाला लगाए,
अब इसको आपको रटना नहीं है, ठीक है, आप इसको रटने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अगर आप इसको रटने में लगे तो भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर रटा है तो रटा वो भूल जाएंगे। बट आप इसको समझ के करें। समझ के कैसे कि अगर इस तरीके से ट्राइंगल दे रखा है, इस तरीके से जैसे ट्राइंगल दे रखा है, ये मैंने ट्राइंगल लिया है, तो इस ट्राइंगल की मान लो ये लेंथ आपको कितनी दे रखी, ए दे रखी, ये बी दे रखी, ये बी क्या है, इसको डिवाइड करें सेम रेशो में। तो अगर ये वाली माध्यिका अगर आपको निकालनी है तो आपके माइंड में ये फिक्स रहना चाहिए कि माध्यिका की लंबाई निकालनी है तो अपोलोनियस थ्योरम, और अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि इस साइड के आजू बाजू वाली साइड ले, आजू बाजू वाली साइड ले, उनका स्क्वायर करें। मैंने स्क्वायर कर दिया सिंपल। फिर उसके इक्वल रख दें 2 इंटू इस माध्यिका की लंबाई, 2 इंटू इस माध्यिका की लंबाई का स्क्वायर, मीन्स जो भी है, नहीं है तो आप निकालेंगे, ठीक है, नहीं है तो आप निकालेंगे, x मान ले, x का स्क्वायर कर दे, प्लस क्या कर दे, या तो ये वाली लेंथ ले ले या ये वाली लेंथ, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी p है, ये भी p है, तो p का स्क्वायर कर दे, सिंपल, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में कर लेंगे, समझ लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। बट अगर आपको ये नहीं पता है तो आप माध्यिका की लेंथ निकाल ही नहीं पाएंगे, और नहीं निकाल पाएंगे तो आपको नंबर मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको। आशा करता हूँ कि आपको अपोलोनियस थ्योरम जो है आप अच्छे से समझ में आई होगी। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जो है आपको कोसाइन रूल जो है आपको पढ़ना है। मेरे को पता है कि कोसाइन रूल आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपको पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आपने समझा नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको समझाया नहीं, तो सारी चीजें आपके साथ नहीं हुई है। तो ये मैंने डायरेक्ट बताया है, बट इसको लोड ना ले। कोसाइन रूल भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। कोसाइन रूल जो आपको बताया है, मतलब जो मैंने बताया है ये आपको बचा है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा, बट 1 मिनट के लिए आप कॉपी में कहीं पर कॉर्नर में लिख दें कि ऐसा कोसाइन रूल होता है, ठीक है। तो क्लास के टाइम तो ऐसा है कि मेरे से एंटरटेनमेंट तो इतना होता नहीं है, बट मैंने पढ़ाने का अच्छे से अच्छा ट्राई किया है, विद एंटरटेनमेंट नहीं, बट मैंने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाया है कि आपको जो चीज मैं पढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ वो अच्छे से समझ में आया, ठीक है। कि अगर आपको माध्यिका की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो ये आप निकाल लें अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर देखकर इसको हंसने लगे आपको, ठीक है। तो मीन्स ऐसा होता है ना कि फिर क्वेश्चन नहीं आता है, तो चलो अपन ने क्या पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो छोड़ दो इसको, ठीक है। ऐसा नहीं हो, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि आप इस क्वेश्चन को कर लें, ना कि आप वहां जाके हंसे अपने आप पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जो है क्लास जो है इस तरीके से ही मैं प्रोवाइड करवाता हूँ कि ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। और मैं अब आपको बता देता हूँ कि केंद्रक में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। मीडियन क्या होता है, जिस रेशो में सीधे बेस को डिवाइड करता है उसी रेशो में आपका क्या होगा उसी रेशो में ट्रायंगल का एरिया होगा। फिर आपको मैंने बताया केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। फिर मैंने एजी से जीडी का रेशो बताया था कि अगर ये एजी से जीडी का रेशो निकालना है 2:1, ये सिंपल कैलकुलेशन में आपने देखा होगा। फिर ये चीजें छुट्टी हुई थी जो मैंने आपको आज करवाई है। और फिर आज आपने एक्चुअली क्या पढ़ा है, माध्यिका की लंबाई निकालना पड़ा है। तो माध्यिका की लंबाई आप इजीली निकाल सकते हैं। अब जहां तक मेरे को उम्मीद है अब आप कर लेंगे। इस पेज को मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये आपको एज ए नोट्स मिल जाएगा, आप लोड ना लें और सारी चीजें अच्छे से समझ के पढ़ने का ट्राई करें। बस आपको क्या करना है, ओनली पढ़ना है और क्या करना है, समझना है। अब इस पर बेच आप क्वेश्चन लगाएं, खुद से क्वेश्चन बनाएं। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया था अभी आपके सामने, एक ट्रायंगल लेकर मैंने क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया। तो मैं जब ट्रायंगल बना रहा था तो एक ट्रायंगल क्या हुआ था, ट्रायंगल नहीं बन रहा था, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया था, निकल नहीं रहा था आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करें कि एक्चुअली ट्रायंगल कैसे बनता है। तो ट्रायंगल बनने की शर्तें क्या होती है, आपने वो भी पढ़ी होगी कि अगर ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल की दो भुजाओं का अगर अंतर होना चाहिए वो तीसरी भुजा सी से बड़ा, और उनका योग जो होना चाहिए वो तीसरी भुजा सी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अंतर क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा सी से छोटा, और योग जो होना चाहिए उस तीसरी भुजा सी से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से दो से भुजाएं ले और ट्रायंगल बना ले। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल बन जाएगा 3, 4, 5, और यहाँ पर आप इस मीडियन की लेंथ निकाल ले। तो इस मीडियन की लेंथ अगर निकालेंगे तो ये बिल्कुल इजी है एक्चुअली, ठीक है। इस मीडियन की जो लेंथ आएगी आपकी, इस मीडियन की लेंथ आएगी उस 5 का आधा कितना आएगी, 2.5 आएगी। आप निकालने का ट्राई करें, ऐसे प्रूफ करके आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। 2.5 आएगी। और ये क्यों आएगी, क्योंकि ये आपने कहाँ पर पढ़ा है, सरकम सेंटर में। और अगर मैं इसको बताऊं तो कहाँ पर पढ़ा है, ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर में अगर आप जाकर देखेंगे तो एक्चुअली ये क्या होता है, आर होता है, 2r होता है, और ये क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब मैं इतना फास्ट कैसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये चीजें आपको पढ़ा दी है, ठीक है। बट इसको आप अपोलोनियस थ्योरम से भी प्रूव करके देखिए तो आपका जो आंसर सही आएगा, 2.5 ही आएगा, और आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो जहां तक मेरे को उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब अपन बढ़ेंगे जो है कल के
इस सफर में, ज्योमेट्री के सफर में कल आपको क्या पढ़ना है, तो कल आपको सेंट्रोइड पर बेस्ड ही थ्योरम पढ़नी है। सेंट्रोइड पर बेस्ड ही जो थ्योरम होती है वो आपको समझनी है। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप जो है लेक्चर अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, सारी थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और थ्योरी अगर समझ में आ रही है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए।